खत न कर। बोले क्यों? बोले 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में 14 घड़ी शेष की, तो अगर 14 घड़ी के अंदर मैं नहीं पहुंचा तो उस पूरे विश्व को मैं नहीं बचा सकता, मैं आनंद तो दे सकता। बोले क्यों? इस पूरे विश्व को बचाने का, इस पूरे विश्व को भरण पोषण करने का दावेदार एक ही महापुरुष है, वो मेरा अनुज है, वो मेरा भाई है। वो कौन है? बोले बंदा हूँ प्रथम भरत के चरण। वो है कौन? करना मो भरत दस हो। उसी में गांव का नाम तो उसी में समय का नाम हुआ। परब्रह्म परमात्मा ने किसी को एक अपशब्द नहीं बोला, पूरी रात्रि रोते रहे, अरे चिल्लाते रहे, पर किसी को एक गाली भी नहीं। लेकिन आज इतने कष्टों में कभी मरने को नहीं बोला। एक भाई कहता है राम विरह सागरों में, और दूसरा भाई भरत मगनो मन हो। एक भाई मगन हो रहा है कि मेरे भाई आ रहे, मेरे प्राण आधार आ रहे। जामवंत बोले महाराज जब नौटंकी ना करो, भोजन को भजन बढ़ते चलो जा। तो बोले रुको, चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए, मेरे कुल की रीत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। बोले तुम्हें वचन देता हूँ मंदराचल पर्वत की ओर चले जाए। बोले फिर वहां बोले अब मैं अपना कार्य करके आऊंगा और द्वापर तक आपको वहां मेरे नाम का कीर्तन करना है, और जब मैं आऊंगा तो चाहे मुझे कितना भी कलंक धारण कर लूं, मैं कलंक धारण तो कर सकता हूं, पर मैं विश्व को मरता नहीं देख सकता। और अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई। तो बोले मैं जा रहा हूँ। बोले जाओ। बोले फिर तुम क्या करोगे? बोले मैं आऊंगा कृष्ण बन के द्वापर। और जब भगवान ने पूरा, अच्छा यहाँ थोड़ा रुकते, थोड़ा द्वापर अभिमानी की बात बताई। जब भगवान कृष्ण बन के पहुंचे, जामवंत बोले महाराज हमें जब बताए जाओगे पूरी। ए भाई साहब बोले ये तो बताओ कि आप आओगे कैसे, कि मैं वहीं पड़ा रहूं तुम्हारे लिए गुफा में। एक काम के लिए आप रो रहे हो, इतने काम आप लेते जा रहे हो। तो बोले सुनो, जब सत्राजीत जैसा ब्राह्मण और प्रसेन जैसा ब्राह्मण, अब इस कथा को आप बहुत विशेष गौर से सुनना। अगर भादव चौथ की चंद्रमा को जो देख लेता उसे कलंक लगता है, ये कथा का प्रमाण है। कुछ संत महापुरुष जानते हैं उस बात को। अगर भादव चौथ के जो चंद्रमा का दर्शन कर लेता है उसे कलंक लगता है, चाहे 10 साल के अंदर लगे तो कलंक ही होना पड़ेगा। और अगर इस कथा को श्रवण करता है तो वो कलंक से मोक्ष प्राप्त मिल जाता है। बोलो सिद्ध बाबा भगवान की। पहले 2 बार भगवान का भजन करें दिल खोल के। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सीताराम रस रस बरसे जैसे श्याम सीताराम रस रस बरसे जैसे श्याम की झड़ी प्यासे नींबू मिल श्याम की झड़ी हो प्यासे
राम लखन अनमोल नगीने अवधि अंगूठी में जड़ने सीता ऐसे सोहे जैसे मोती के लगे सीता ऐसे सोहे जैसे मोती के लगे सुनो, तुमको उस मंदराचल पर्वत की गुफा में पड़ा रहना है और तब तक जब सत्राजीत की भगवान तपस्या करेंगे और रथ समेत रवि था भगवान सूर्य के घोड़े थकित हो जाएंगे क्योंकि तपु बल जग सृजनी विधाता और तपु बल विष्णु भई परित्राता तपु बल शंभु करहि संहारा और तपु अगमो न कछु संसार। क्या होगा? बोले उस समय भगवान सूर्य उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वक्रतुंडे वरदान के लिए कहेंगे और मैं वो जब वरदान के लिए बोलेंगे तो वो पंडित जी नहीं मांगेंगे कुछ वरदान, बस एक ही बात मांगेंगे। क्या? बोले अब प्रभु कृपा करहो यह भांति और सब तज भजन करहो दिन रात। बोले अगर तुमने ये मांगा है तो एक और हम तुम्हें दे रहे हैं। तो भगवान सूर्य के हृदय से एक सुंदर मणि आई और सत्राजीत की गोद में गिर जाएगी। उसमें मेरी ही सत्ता होगी, तुम्हारी लीला की। और जब वो मणि मिलेगी तो दिने दिने ईश्वर भानष्टो, जब वो सत्राजीत पूजा करेंगे तो वो मणि सवा मन सोना उगल देगी। उस सवा मन सोने का क्या होगा? बोले ददौ दानम दुजातेभ्यो, ब्राह्मणों को दान करेगा वो। लेकिन एक दिन ये होगा कि वो मेरी सभा में आ जाएगा उस मणि को पहन कर। दुनिया वालों ये बात तो आप जानते हो, व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता पर दादाजी के माल पानी से दुखी होता। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होगा पर पराये सुख से दुखी हो जाएगा। तो बोले क्या होगा? बोले मेरे ही साथी मेरे ग्वालवाल उस मणि की याचना करेंगे। डाल दो भगवान के गले, डाल दो कन्हैया के गले। पर उस मणि को वो ब्राह्मण नहीं डालेगा। बहुत थे काले, कुछ समय के बाद में सत्राजीत का भाई प्रसेन, जो दोनों भाइयों में अपार प्रेम है। क्या बात है भाई? बड़े उदास हो, क्या हो गया तुमको? कुछ मत पूछो, वो ये मणि है ना, वो मांगा था कन्हैया के लिए, मैंने नहीं दिया। तो बोले क्या उनके दादा लाए थे क्या? तुम्हें डर लगता तो लाओ मेरे गले में डाल। एक दासा दुजो दुखादि ग्रहम तो कत्वा वनं गतः। बोले वो वन में जाएगा उस मणि को डाल के। तो बोले ये मेरी सत्ता होगी, सिंह आएगा और घोड़े को मार डालेगा और प्रसेन को भी मार डालेगा। और उस मणि को लेकर वो वन का राजा सिंह और जब जंगल के लिए जाएगा दहाड़ मारता हुआ तो उस गुफा में पहुंचेगा। कहाँ? हिमगिरी गुफा की यति पावन समीरो
चल पड़ो। आप उस सिंह को मार डाला। जामवंत जी ने सिंह को फाड़ डाला और मणि को लिया और गुफा में जाकर अपनी हृदय की मणि अपनी पुत्री जामवंती की गोद में वो शामन तक मणि डाल। बिटिया नहीं जगाना मुझको, क्यों मुझे नींद आ रही, सोने लगी। एक दिन 2 दिन हो गया, जब घर का कोई कैंडिडेट बाहर जाता है और नहीं आए तो घर में कोई चर्चा करे ना करे, लेकिन माताएं बहनें करती क्यों पता नहीं किया, तुम्हारे वो भैया नहीं आए, मेरे देवर जी नहीं आए, माँ बोलती है मेरा बेटा नहीं आए। और दुनिया में माँ का तो कहना ही क्या है प्यारे। भाई साहब आप 2 जने देखत कहीं है? अच्छा एक जना बैठ जाओ और क्या, नहीं आप देखा तो देखा तो अब जी की बंदरिया वही से नचत ना।